के साथ और बच्चे के साथ ब्लेस होंगे। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा आज तेरी आवाज को सुना है, इनको ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? जलंधर चर्च और सारी चर्चों में एक बार जोर से नारा लगा दो, मुझे आवाज आनी चाहिए यहाँ तक, हालेलुया की आवाज लगा दो। मैं ऑफिस में बैठ के आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इतने लोग हालेलुया बोल रहे हैं, आपकी आवाज कम आ रही है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, शाबाश। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने हालेलुया के नारे लगाए हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा था एक शम्मी, कोई मुझे देख रहा है, और कोई शरणजीत, वैसे देख रहा हूँ आत्मा में कि कुछ कामों में आपको रुकावट आ रही है। कुछ लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो रही। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि उनके बच्चों की शादियां होने के लिए जा रही है। बोला हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, मेरे पिता संडे विश्राम दिन का आदर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। लेकिन वचन को सुनने से पहले आपको आनंदित होना है। मैं फिर उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूं कि नीति वचन 15 के 15 में लिखा, नीति वचन 15 के 13 में लिखा, कह रहा कि जो लोग दुखी रहते हैं, कह रहा कि दुखियारे के दिन सब दुख भरे, और कह रहा कि लेकिन जो लोग आनंदित रहते हैं उनके सबके कह रहा कि वो जो खुश रहते हैं, और कर उनके लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है मानो वो लोग रोज परमेश्वर के साथ नित्य डेली भोज में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उनके घर में आना पसंद करता है, जो लोग स्माइल देते हैं, जो लोग खुश रहते हैं। इसका बहुत सारे लोगों ने ये सुना है कि रोने के बाद, परमेश्वर से मांगने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, कह रहा कि रो परमेश्वर के सामने और परमेश्वर विनतियों को सुनता है। परमेश्वर सुनता है, ये फर्स्ट पार्ट है। लेकिन एक सेकंड पार्ट ये भी है, ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके प्रार्थना करने के बाद आप जब रोने के बाद आप अपने चेहरे को, परमेश्वर ये नहीं चाहता, क्योंकि आप जब रो रहे होते हैं, रोने के बाद आपकी आत्मा निराश हो जाती है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आप रोए थे, उसके बाद आपकी आत्मा निराश होती है, आपका बात करने का मन नहीं करता। लेकिन ये दूसरा पार्ट है। कुछ लोगों को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। मैं अगर आप मेरे स्टाइल से करेंगे तो जल्दी परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे। आप रोएं और परमेश्वर के सामने रोने के बाद आप हंसें 3 बार, आप कहें हा 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 कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मिल गया है, जिस बात के लिए मैं तेरे पास आया था तूने मुझे आशीष दे दी है। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके घरों में ब्लेसिंग आए, आज उनको आशीष मिले और पवित्र आत्मा उनके जीवन में बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे, कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज कलाम का आदर कर रहे हैं, अभी इसी समय अपनी बाइबल को उठाओ और ऊपर दिखाओ। शाबाश, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ब्रांचों में बाइबल लेकर आए हैं, वचन का आदर करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज वचन को, आज इसी समय अपने माथे पर, इसी समय अपने सिर पर बाइबल को रखो और बोलो कि परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज कि तेरा वचन, तेरा कलाम परमेश्वर आज मेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और बड़ी ब्लेसिंग को देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज मेरी जिंदगियों में परमेश्वर छुटकारे होंगे, क्योंकि तेरा वचन मेरी जिंदगियों में ब्लेसिंग को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो वचन का आदर कर रहे हैं, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर चमत्कार करने की ताकत रखता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो लोग निराश हैं, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में, दुर्नगस्त, कर्ज में दबे, सफर में, लेकिन उन लोगों को विश्वास करने की परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। याद रखना, वो जब तक नहीं कह रहा कि अगर आज आप किसी चक्कर या किसी बीमारी या किसी समस्या में फंसे हुए हो, तो याद रखना वो जब तक नहीं जाएगी जब तक आप वचन की कसौटी पर खरे ना उतरे। आप समझ रहे हैं, मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने, भजन संहिता 105 और उसके 19 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर क्लियर बाइबल बोलती है उन लोगों के लिए, कह रहा कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा। आज हो सकता है कि आप बड़ी प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम चर्च भी जाता है, तू बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन तेरी जिंदगी में अब तक एक भी टेस्टमनी क्यों नहीं बनी, एक भी गवाही क्यों नहीं बनी। हो सकता है आप ब्रांचों से मुझे देख रहे हो और आप इस समय आप बैठे हुए आप भी अभी ये विचार कर रहे हो कि मैं इतने साल से चर्च जा रहा हूं, इतने साल से कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने आप को विचारों में घायल ना करें, अपने विचारों में घायल ना हो, खुद अपने विचारों में निराश ना हो,
परमेश्वर का आत्मा कह रहा यूसुफ से बात कर रहा था, यूसुफ के लिए बोल रहा है इस वचन में कि यूसुफ भी अपने मन में सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। जिस दिन से मैंने अपने भाइयों को बताया उस दिन से मेरे जीवन में कह रहा कि मेरे दुश्मन बन गए वो लोग, और उसी समय कह रहा कि मेरे अपने दुश्मन बन गए। और वो बेचारा जब घर छोड़कर निकला तो उसी समय थोड़े दिन के बाद कह रहा कि उसके भाइयों ने कह रहा कि उसको कुएं में गिर दिया, मारने की कोशिश किया, लेकिन वहां से भी परमेश्वर ने उसको बचाया और वो आगे निकला। और जब वो आगे निकला एक पोतीबर के खेत में गया और वहां पर काम किया, उसने भी उसका पैसा मार लिया उसकी, और उसको सूरों का खाना खाना पड़ता था। मैं कह रहा हूँ कि उस तरह के भोजन उसको मिलता था। लेकिन वहां से आगे गया तो उसी समय रानी के महल में गया तो रानी के महल ने झूठा ब्लेम लगाकर उस औरत ने उसको बलात्कार के केस में अंदर फंसा दिया। वो मतलब कि फिर भी उसके बाद वो जेल में चला गया। जेल में जब गया लेकिन वो हमेशा यही सोच रहा था कि परमेश्वर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको नहीं पता, अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हो रही है कि मेरे काम डिले हो रहे हैं, मेरे काम में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कब बढ़ूंगा, मेरा राइट टाइम कब आएगा, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके कामों में बार बार अड़चन आ रही, बार बार अड़चन आ रही, बार बार, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगियों में सबसे बड़ी प्रमोशन आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी प्रमोशन हो रही है। अगर आपके कामों में अड़चन नहीं आती तो आप कभी बड़े लेवल पर नहीं जाएंगे, बड़े लेवल पर नहीं आएंगे। अगर आपके काम ऐसे ही हल्के से हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक मीडियम फैमिली से होंगे तो आप मीडियम ही रहेंगे। अगर आप गरीब फैमिली से होंगे तो गरीब भी रहेंगे। लेकिन जिसकी लाइफ में संघर्ष होता है, जिसकी लाइफ में संघर्ष होता है, कुछ लोग बोलते हैं यार मैंने इसके साथ शादी कर लिया, इसकी लाइफ में संघर्ष बहुत है, मैंने इस आदमी के साथ शादी कर लिया, मेरे बच्चों के साथ संघर्ष बहुत है। लेकिन आप उसी बच्चे को एक दिन करे के नंबर 1 बिजनेसमैन बनता देखेंगे, नंबर 1 करे सबसे ज्यादा रिच पर्सन होता देखेंगे। यहाँ पर यूसुफ के साथ प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, लेकिन एंड में क्या हुआ एंड देखेंगे। हम फिल्म देखते हैं लेकिन उसका एंड नहीं देखते। हम देखते हैं यहाँ पर कह रहा यूसुफ के साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको देखा और वो निराश था उस समय में, और वो कह रहा था कि परमेश्वर, भजन संहिता में पढ़ रहा हूँ, साम इंग्लिश में साम उसका 105 और उसका 19 हम स्क्रीन पर देखेंगे। और वहां पर लिखा कह रहा कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मतलब परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ से। यूसुफ का के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था कि मैं इसको राजा नहीं, मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा मिस्र देश के अंदर। परमेश्वर ने पहले से ठान रखा था, जब वो बच्चा था तब से परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। आप चर्च में क्यों बैठे हैं, आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री की ब्रांच में क्यों आए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप कहीं और जाएंगे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपको इसी ब्रांच में आकर ब्लेसिंग मिलने वाली है। आप चुने हुए हो, क्यों? रीजन, आप चुने हुए हो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है इस मिस्ट्री में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से नहीं घर से निकल कर आए, आपको परमेश्वर ने चुना है और नाम लेकर बुलाया। कह रहा है कि यूसुफ कह रहा था परमेश्वर हटा मेरे सामने से दुख, हटा ये क्लेश मेरे सामने से। परमेश्वर कहता नहीं, कह रहा मैं हटाऊंगा नहीं। कहता क्योंकि मैं तेरे को परखूंगा और परखने के बाद, परीक्षा लेने के बाद, कह रहा शैतान तेरी परीक्षा देगा लेकिन मैं तेरे को परखूंगा उस परीक्षा में। कह रहा कि मैं तेरे को वो बनाना चाहता हूं जो तू बनना नहीं चाहता। कह रहा कि तू सोचता है कि मैं सिर्फ भैंसों का काम कर लूं। आज बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि शायद मैं, परमेश्वर मेरा इतना सा काम चले और मैं हो जाऊं, बस इतना काम ठीक है, मैं थोड़ा सा अमीर हो जाऊं, थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा ही आ जाए। लेकिन नहीं, अगर आप चुने हुए लोग हैं तो याद रखना परमेश्वर आपको वो बनाना चाहता है जो आप बनना चाहते हैं। आप बनना भी नहीं चाहते लेकिन परमेश्वर आपको वो बनाकर छोड़ेगा। आप, क्योंकि उसका एक प्लान है आपकी जिंदगियों से। हो सकता है कह रहा है कि आपने अब तक कुछ ना पाया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको वो देना चाहता है जो आपने अब तक नहीं दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि तू जब तक कह रहा है मेरे वचन की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा तब तक, इसका मतलब जब तक तू मेरी आज्ञा का पालन में पूरा नहीं उतरेगा तब तक मैं कह रहा कि मेरा वचन तेरी जिंदगियों में पूरा नहीं होगा। तो आज वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। कह रहा कि आज वो चीजें पूरी जब तक नहीं होती जब तक हम वचन में उतरते नहीं है, खरे नहीं उतरते। मतलब जो परमेश्वर ने लिखा है बाइबल के अंदर उसमें हम पवित्रता ही में कि परमेश्वर हम तेरी आज्ञा को मानेंगे। ये चलता रहा और परमेश्वर ने कह रहा कि इसको वहां से कहां लेकर गया, जेल में लेकर गया। और 5 मिनट के अंदर
कह रहा है कि राजा को कह रहा भेद बताने के बाद, स्वप्न बताने के बाद, तो राजा इससे इतना खुश हो गया कि किसी भी हाथ दिखाने वाले से मेरा स्वप्न नहीं बताया गया, लेकिन इस व्यक्ति ने उस स्वप्न का भेद बताया। कहता कि मैं इसको अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा क्योंकि इस बच्चा बुद्धिमान है। याद रखना, परमेश्वर आज ऐसे व्यक्तियों को जीवन में प्रॉब्लम इसलिए होने देता है कि ताकि आपकी लाइफ में कोई मिराकल हो। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए प्रभु ने मुझसे कहा है, जो सोच रहे हैं कि मेरा राइट टाइम नहीं कब आएगा, अब तक क्यों नहीं आया, मैं कह रहा हूं आज वचन के बाद आपका राइट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है राइट टाइम कब आएगा। जो लोग कह रहे हैं नंबर 1, जो लोग प्रभु में बने रहेंगे, जो लोग बने रहेंगे, अपने पड़ोसी को बोलो बना रहे, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो और उसको बोलो कि खड़ा रहे, अड़ा रहे, खड़ा रहे, अड़ा रहे, खड़ा रहे। देखो मैंने अपने पास एक पौधा खड़ा किया है, ये अड़ा हुआ और खड़ा हुआ है, इसका आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है, हिला रहा हूं, नहीं हिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अड़े रहना और खड़े रहना, वचन को मानने वाला बनना है। दूसरा वचन को मानने वाला बनना। तीसरा भरोसा रखना है खुदा पर। अगर आप भरोसा रखते हैं तो सिचुएशन, हो सकता है आपकी सिचुएशन बेकार हो सकता है कह कि आप किसी परिस्थितियों में घिरे हुए हो और आपकी एक भी आशीष ना खुल रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज राइट टाइम आएगा, परिस्थितियां चेंज होंगी। लेकिन कई बार हमें लगता है कि परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपको परखता है। जब तक परमेश्वर आपको परखेगा नहीं, कह रहा मसीह में आने के बाद, कह रहा कि शुरुआत में जब हम मसीह में आते हैं तो हमें परमेश्वर परखता है कि ये मेरे लायक है कि नहीं, ये खरे उतरेंगे कि नहीं, वचन में खरे उतरेंगे कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रभु में आया, मुझे घर छोड़ना पड़ा, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, 3 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं उस समय में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी वचन में बार बार भरोसा रख रहा था और मैं कह रहा था कि नहीं, वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा, जो परमेश्वर बोलता है वो करेगा, वो पवित्र आत्मा है, वो महान है और परमेश्वर करेगा। अपने मन को समझा रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसी समय मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट किया। हम अय्यूब के चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अय्यूब 2:10 में कि अय्यूब की परख हुई। परमेश्वर 2 तरह के लोगों के पास आता है, याद रखना, 2 तरह के लोग हैं जिंदगी में। एक जो खुदा पर विश्वास रखते हैं, एक जो खुदा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन दूसरे वो जिन पर खुदा विश्वास रखता है। हालेलुया। मतलब एक वो जिस पर परमेश्वर विश्वास करता है, कह रहा है कि एक वो कह रहा है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, दूसरा वो जिस पर खुदा विश्वास रखता है। तो आप कौन से लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन आप हो सकता है आप चर्च में आए हैं लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। किसी से भी हम पूछते हैं तो वो बोलता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि क्या मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि खुदा पर विश्वास करें। अय्यूब को कहा परमेश्वर ने, शैतान जो है एक दिन परमेश्वर के पास गया और उसी समय कहने लगा, परमेश्वर ने इससे पूछा तू किधर से आया? बोलता मैं धरती पर लोगों को परेशान करके आया हूँ। कहता मैं उनके काम बिगाड़ कर आया हूँ, बिजनेस बिगाड़ कर आया हूँ। कहता उनको ये करेंगे। कहता तूने क्यों किया उनके साथ ऐसा? कहता कि ताकि वो तेरी निंदा करें और तुझसे अलग हो जाए। तो उसने कहा तूने मेरे अय्यूब को देखा? कह रहा हाँ वो तेरे पर भरोसा रखता है। कहता नहीं नहीं वो नहीं मेरे पर भरोसा रखता, कहता मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कहता वो मेरा दास है, कहता वो मेरा चुना हुआ है। कहता कि तू उसकी जीवन में कुछ भी करके देख, लेकिन वो बोलता है तूने तो उसके चारों ओर स्वर्गदूतों का बड़ा लगाया, इसलिए उसके पैसे पर आशीष दिया, उसको थोड़ा सा हाथ हटा और मैं देख मैं उसको साथ क्या करता हूं और वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं उस पर भरोसा रखता हूं। याद रखना, रिच पर्सन वो बनेगा, परमेश्वर उसको आगे लेकर आता है जो जिस परमेश्वर को जिस पर यकीन हो जाता है। याद रखना, परमेश्वर को आपके ऊपर यकीन है कि आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, आपने बैप्टिज्म लिया, आप दोबारा करा दशमांश की चोरी नहीं करेंगे, आप चर्च को नहीं छोड़ेंगे, आप संडे चर्च रेगुलर आएंगे। परमेश्वर को यकीन दिलाओ। अगर परमेश्वर को यकीन आपने दिला दिया, मैं कह रहा हूं आप वो बनेंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बनाया। हालेलुया। आपका बाप, आपकी मां, आपका पैसा, आपका नौकरी, आपका जायदाद नहीं बनाएगा। आपको परमेश्वर कहता है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन होना चाहिए। तो यहाँ पर अय्यूब के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? अय्यूब के लिए कहा कि मुझे यकीन है, मुझे अपने कह रहा है कि बेटे पर यकीन है, कहता है कि वो मुझे लात नहीं मारेगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा, मैं उसको परखना चाहता हूं। कहता जा कर परीक्षा। उसने उसकी परीक्षा लिया, फाइनेंस पर अटैक किया, आज कर उसके बच्चे पर अटैक किया, एक बच्चा उसका मर गया, प्रॉब्लम आ गया, उसके शरीर में फोड़े हो गए, प्रॉब्लम आ गया। आज विश्वासियों को थोड़ी से फोड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, कोई काम उनका डिले हो जाता है, कोई जहाज निकल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये क्या, कह रहा है कि आज प्रॉब्लम आती है तो उसी समय बोलते हैं कि परमेश्वर शायद तूने मुझे छोड़ दिया। हमारे अंदर सवाल चलते हैं, परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया।
दिए। अय्यूब के 2:10 में क्या लिखा, उसकी पत्नी उसको छोड़ने पर थी, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी, और वो बोल रही थी किस परमेश्वर की तू आराधना कर रहा है, छोड़ दे इस परमेश्वर को। आज हो सकता है आपके घर में आपके माँ बाप बोल रहे हो, आपके रिश्तेदार बोल रहे हो, आपके परिवार के लोग बोल रहे हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए होते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उस अय्यूब के 2:10 को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा है कि अय्यूब बना रहा और खड़ा रहा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे कहा, कह रहे कि छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे परमेश्वर को। लेकिन उसने कहा कि मूढ़ स्त्री, कह रहे मूर्ख स्त्री वाली बातें क्यों करती है, क्या जिस हाथ से परमेश्वर से हम सुख लेते हैं दूसरे हाथ से दुख ना लें। तो उसका मतलब उस लिखा, आगे इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे लिखा कि क्लियर करके हिंदी और इंग्लिश अलग दिखाया कर। अय्यूब के चैप्टर में 2:10 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। इसका मतलब याद रखना कि जब आपकी परिस्थितियां आती हैं, जब आपकी खराब सिचुएशन आती है, आपके ऊपर कर्जा आता है, आप डिले होता है, परमेश्वर ने आपको मारने के गिराने के लिए नहीं बनाया, आपको छोड़ने के लिए नहीं बनाया, छोड़ने के लिए आपके ऊपर परीक्षा नहीं आने दिया। याद रखना आपको ऊपर लाने के लिए दिया है। परमेश्वर उस परीक्षा में देख रहा होता है कौन है जो मेरे साथ अब भी बना रहेगा, इसको मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, इसको मैं पास्टर बनाऊंगा, इसको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, इसको मैं वो दूंगा जो मेरे अंदर की चाहत है। जो बाप छोटे बच्चे से प्यार करता है और वो कहता है कि मैं इसको वो चीज दूंगा, कहता है कि जो इसने, कह रहा है आज तक, कहता है कि नहीं देखी। बाप जब खुश होता है अंदर से, इसका मतलब बाप को छोटे बच्चे पर यकीन होता है, बड़े बच्चे पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लाडला होता है, माँ का लाडला होता है, बाप का लाडला होता है, और वो यकीन रखता है कि मैं इसको, कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, कहता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जायदाद दूंगा। याद रखना परमेश्वर यकीन करता है। अय्यूब पर यकीन था परमेश्वर को, और लिखा अय्यूब ने, पत्नी ने भी कहा छोड़ दूंगा, लेकिन उसने कहा कि तू छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर ने कहा देख मेरा अय्यूब पास हो गया है, मुझे यकीन था इस पर। इसका मतलब दो तरह के लोग हैं आज चर्चों में, दो तरह के लोग जाते हैं, एक खुदा पर विश्वास करने वाले, एक तरह के एक जिन पर खुदा विश्वास रखता है। हालेलुया। याद रखना कि आप इस तरीके से चर्च में जाओ कि खुदा मेरे ऊपर विश्वास रखता है कि मैं आज संडे चर्च जाऊंगा। खुदा मेरे भाई, कई लोग अरे आज तो यार पादरी विजेंद्र मित्र देख नहीं रहा, मेरे को मिला तो है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आज प्रार्थना करने के लिए, वो तो ऑनलाइन बैठा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने वाला है, आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है। परमेश्वर काम करेगा। अगर आज कर्जा है, पति ने छोड़ दिया है, पत्नी ने छोड़ दी है, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, लेकिन अगर फिर भी आप आज परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर तुझे मेरे ऊपर यकीन है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदावन, कह रहा कि आज परमेश्वर यकीन करना मेरे ऊपर कि मैं तेरे पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज यकीन दिला देंगे, उन परिस्थितियों में अय्यूब ने यकीन दिला दिया, और बाइबल बोलती है अय्यूब और दिनों से ज्यादा अमीर हो गया। हालेलुया। बाद में सिचुएशन चेंज होगी, परिस्थितियां चेंज हो गई। आपका एक समय आएगा, अय्यूब का एक समय आया, लेकिन वो अचानक आया। मैं कह रहा हूं कि आज लोग कहते हैं कब आएगा राइट टाइम। मैं कह रहा हूं कि आप लगे रहो, जाते रहो, करते रहो, वो काम करते रहो जो आपने नहीं किया वो करते रहो, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक राइट टाइम आपका जरूर आएगा, और अचानक आएगा। अचानक, याद रखना, अपने पड़ोसी को बोलो अचानक आएगा तेरा समय, पहले वाला समय बदल जाएगा, पहले वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो मुझे सुन रहे हैं, पहले वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पहले वाला समय चेंज हो जाएगा, और आप ब्लेसिंग में बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी खुलेगी। कह रहा कि आपका एक समय ऐसा आएगा, आपका एक समय ऐसा आएगा जब आपके ऊपर आशीषों की, चंगाइयों की, बरकतों की बारिश होगी। आप अय्यूब की तरह अड़े रहेंगे, अगर खड़े रहेंगे तो याद रखना आपका समय बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का समय बदलने वाला है। अचानक एक अच्छी खबर आएगी। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, अचानक एक अच्छी खबर आएगी। आप बार बार चर्च आ रहे हैं, बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए हैं, लेकिन आपके काम डिले हो रहे हैं। हो सकता है आप कोर्ट केस जा रहे हैं, लेकिन इस बार आप जीत जाओगे, इस बार जीत जाओगे, लेकिन नहीं बना। आप कह रहे फॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं बना। बच्चे का ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन एकदम कह के अचानक राइट टाइम आएगा आपका, और वो खुशखबरी का टाइम आएगा। अचानक एक खुशखबरी आएगी, आप कंसीव कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पता नहीं लगेगा कि मुझे कब कंसीव हो गया। याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता एक समय आता है कि कुछ नहीं होता, डिले होते रहते हैं हमारे काम। मैं एक स्क्रीन पर आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि चाइना के अंदर एक पेड़ माना जाता है, पेड़ बूम पेड़, उसको बोलते हैं बूम पेड़। और वो पेड़ जो होता है वो ऐसे पेड़ होता है कि वो छोटा सा पेड़ जो है, वो पेड़ ऐसे जब उसके लगाते हैं तो ऐसे पेड़ होता है वो छोटा सा,
वो छोटा सा पेड़ होता है तो उसी समय मालिक जो है उसके अंदर खाद डालता है, 1 साल 2 साल नहीं बढ़ रहा, वो बेचारा टेंशन में आता है, 3 साल नहीं बढ़ रहा, 4 साल नहीं बढ़ रहा, 5 साल नहीं बढ़ रहा। अरे 4 साल के अंदर जब वो नहीं बढ़ता तो उस मालिक को टेंशन हो जाती है। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया, अच्छा खाद डाला, अच्छा पानी डाला, लेकिन वो निराश हो जाता है। और उसी समय लेकिन एकदम जब हट जाता है वो 4 साल इंतजार किया, कुछ नहीं हो, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन एकदम वो बूम करता है, एकदम 5वें साल में अचानक बूम। चाइना के अंदर आप देखोगे, स्क्रीन पर आप ये पेड़ देख रहे हैं, कह रहे कि आप एकदम अचानक बूम करेगा। देखो इसकी हाइट 80 फुट तक चली जाती है, कितनी 80 फुट तक अचानक। मतलब कि मालिक कह रहा था ये पेड़ 1 फुट से ज्यादा नहीं है, 2 फुट से ज्यादा नहीं होगा, 3 फुट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये 1 साल नहीं बढ़ा, 2 साल नहीं बढ़ा, 3 साल नहीं बढ़ा, 4 साल नहीं बढ़ा, लेकिन एकदम कह रहा बूम आया। और उसी समय कह रहा है कि ये 80 फुट तक चला गया। याद रखना कि आप चर्चा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, कह रहा है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, मैं कह रहा हूं 5वां महीना ऐसा आएगा, बूम आएगा आपके बिजनेस में। कह रहा है कि एकदम से कह रहा हूं ऊंचाइयों पर जाओगे। अचानक कह रहा है, परमेश्वर बताकर नहीं करता, याद रखना अचानक करेगा, क्योंकि वो चेक कर रहा है आपको। कर अगर आप उन परिस्थितियों में आए हुए, मैं कह रहा हूं कि आप कैसी भी सिचुएशन में, आप कैसी भी प्रॉब्लम में, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक अचानक, कह रहा है कि अचानक ऐसी खुशखबरी आएगी, जितने आमीन बोल रहे हैं, आपका वीजा आ जाएगा यीशु के नाम में। अचानक एक खुशखबरी ऐसी आएगी, आपके बच्चे की नौकरी आ जाएगी, आमीन बोलने वालों की। एक अचानक खुशखबरी हाथ उठाने वालों की आ रही है, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा पैसे खराब कर रहा हो सकता है कि आपका बिजनेस ना चल रहा हो, सेव कहीं ना चल रही हो सकता है कि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं कि आज अयूब की तरह बने रहना। अचानक कह रहा कि आपके जिंदगियों में वो पेड़ की तरह कह रहा कि एक बूम आएगा, अचानक ग्रोथ होगी आपकी, अचानक आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। आप कह रहे हैं बिजनेस चल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आप घबराए नहीं, लेकिन आप बने रहो, क्योंकि परमेश्वर को आप पर भरोसा है। जितने हाथ उठा रहे हैं, ताड़ियां बजा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। अचानक एक नई खुशखबरी आएगी यीशु के नाम में, जो आपने नहीं भी मांगा वो होगा आपके साथ। आप मिराइकल को देखेंगे और आपके साथ जीवन में आपके मिराइकल पर मिराइकल होना स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है? वेट अपॉन गॉड, धीरज रखना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए, राइट टाइम आएगा। कह रहा है कि आज आपको निराश नहीं होना, हो सकता है आपका रिश्ता नहीं हो रहा, हो सकता है आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा। एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी, पापा मेरे जीवन में एक भी काम नहीं हुआ, मेरा बच्चा अब तक भी नौकरी नहीं लगा, मैंने बहुत सारी ट्राई किया, सबकी नौकरी लग गया, लेकिन मेरा बच्चा नौकरी नहीं लगा। मेरी बेटी भी कुंवारी बैठी है, कह रहे कि 35 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही। लेकिन मैं फिर कर रहा हूं उन लोगों के लिए 35 के जो हो गए हैं और जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनको गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। तो वो औरत बार बार कह रही थी कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा उसको, कह रहा कि आज तेरा साथ, कह रहा कि चमत्कार होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाई। जब वो चर्च में आई तो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल आती रही चर्च में, लेकिन उसने चर्च को नहीं छोड़ा। जब वो मुझे मिली, जब भी मैं उसको दिखता था, मैं कहता था ब्लेस ब्लेस ब्लेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलती है कि मेरी परिस्थितियां क्यों नहीं चेंज हो रही। मैंने कहा एक दिन अचानक खुशखबरी आएगी, डोंट वरी। परमेश्वर तेरे ऊपर यकीन करना चाहता है, देखना चाहता है। योग की तरह कह रहा 2 तरह के लोग हैं, एक खुदा पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे वो कह रहा जिस पर खुदा विश्वास करता है। इसका मतलब खुदा को विश्वास है, हुआ है या नहीं हुआ है, आपको दिला रहा है खुदा पर विश्वास। खुदा आज मेरे लोगों पर विश्वास कर कि ये बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परिस्थितियों में हारने वाले लोग नहीं है। मैं आज खुदा से कह रहा हूं परमेश्वर इनकी ओर देख, क्योंकि ये हर संडे हर चर्च में ईमानदारी के साथ परमेश्वर बैठे हैं ब्रांचों में। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इनकी बढ़ोतरी करूंगा यीशु के नाम में। और एक दिन वो औरत आई और उसी समय जब तीसरा साल का जनवरी आया और क्रिसमस मनाने के बाद जब वो मेरे चर्च में से गई, तो उसी समय आकर बोलती करी पापा गुड न्यूज है। मैं क्या हुआ? करी हमने तो मांगा ही नहीं था अमेरिका, और अमेरिका मिल गया। और कह रही कि मैंने तो मांगा ही नहीं था मेरी बेटी का, तो कह रहे कि फॉरेन में रिश्ता हो गया। और उसी समय कह रहे कि वो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है। मैंने कहा अच्छा दोनों बच्चे तेरे बाहर चले गए? बोलती हाँ बाहर चले गए। अचानक कहते हमने तो प्रेयर में ये मांगा ही नहीं, हमने तो कहा था कैसा भी लड़का मिल जाए, रिक्शा चलाने वाला मिल जाए, बस ब्याह हो जाए, कैसा भी हो जाए। लेकिन याद रखना आप छोटा सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए छोटा नहीं सोच सकता, क्योंकि परमेश्वर को यकीन हो गया कि मैंने इसको दिया नहीं, लेकिन फिर भी ये चर्च में बैठी रही। हो सकता है आपका किसी ने पैसा मार लिया हो, कोई मुझे दुबई से सुन रहा है, कोई मुझे कहीं से सुन रहा है। एक भाई मुझे दुबई में मिला और उसी समय बड़े टाइम पहले उसी समय, और उस भाई ने बताया कह रहा कि वो दुबई से आया था अपॉइंटमेंट करने के लिए मेरे पास चंडीगढ़ में। तो वो
बोला था मेरा पैसा किसी ने खा लिया और लेकर भाग गया, लेकिन और आज भी वो हमारी मिनिस्ट्री पर फोन करता है 2 साल 2.5 साल। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को याद रखना, भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। एक टाइम आएगा, आपको अचानक खबर आएगी कि आप करोड़ों रुपए के मालिक हो जाएंगे यीशु के नाम में। वो कहती मैंने तो मांगा ही नहीं करता। याद रखना, जो आपने नहीं भी मांगा मेरा परमेश्वर वो भी देगा। हम लूका के चैप्टर में देखते हैं 1:6 में ये पढ़ते, वहां पर लूका के चैप्टर में क्या लिखा, जितने आमीन बोल रहे हैं आज उनका राइट टाइम आने वाला है, क्योंकि खुदा को यकीन हो गया कि आप कह रहा है कि वो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि लूका 1:6 में लिखा, जकरिया और एलीशिबा, कह रहा है कि ये क्या था, जकरिया नाम का एक मंदिर में सेवा करता था और धूप लगाता था। वो हमेशा वहां पर जाता लोगों की भक्ति के लिए, लोगों के लिए लोग आते हैं उसके पास और धूप जलाने के लिए लोग आते हैं उसके पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और उसको दान देकर जाते और वो परमेश्वर के सामने रखता था, वेदी के सामने, और उसी समय ऐसे परमेश्वर के सामने रखता और उसके बाद उनके लिए विनतियां करता और लोग चले जाते, लोगों के बड़े बड़े काम हो जाते। लेकिन उसकी पत्नी एलीशिबा, और वो बार बार बोलती थी कि मेरे जीवन में क्यों नहीं काम हो रहा, मेरे परिवार में क्यों नहीं काम हो रहा, मेरे लिए क्यों नहीं काम हो रहा, मेरे पास बच्चा नहीं है, उसके पास औलाद नहीं है। लेकिन वो मांगते मांगते थक गए, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, बूढ़े हो गए। हम पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, जकरिया के बारे में वहां पर लिखा क्या, लूका के 1 में, हाँ मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, देखो क्या लिखा। जितने लोग वचन को आदर कर रहे हैं परमेश्वर उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हम लूका 1 अध्याय हम पढ़ेंगे और देखेंगे, देखो क्या लिखा। 1:6 में लिखा कि जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मतलब कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले, आज्ञा मानने वाले और उसके पीछे चलने वाले, वचन पर चलने वाले बनना है, मानने वाले बनना है। वचन को सुनने वाले नहीं, कहता कि मानने वाले भी बनना है। अगर आप मानने वाले हैं और चलने वाले हैं, हो सकता है आप कहीं से भी आए हैं, आज आप अमृतसर से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, आप पंजाब से आए हैं, आप जलंधर से आए हैं, आप छत्तीसगढ़ से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, आप कहीं से दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए, लेकिन आपका काम अब तक नहीं बना, आपको बड़ा टाइम हो गया। मैं कह रहा हूँ खुदा को यकीन दिला दो कि परमेश्वर मैं चंगाई के लिए नहीं, मैं आज धन के लिए नहीं, मैं खुदा सिर्फ तेरे लिए आया हूँ आज चर्च के अंदर। तो याद रखना परमेश्वर आज कह रहा है कि एक अचानक से बूम आएगा और आपकी ग्रोथ होगी, आपके बच्चे की, आपके फाइनेंस की ग्रोथ होगी। ये पेड़ की तरह आप ऊंचाई पर जाओगे। याद रखना जिसके जीवन में आपने अंदर को, अपने वचन को, अपने दिमाग को घायल ना करो, अपने बार बार सोच सोच के मेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ, मुझे बच्चा क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ये आशीष क्यों नहीं आई। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि घायल ना करो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर आज रात कहता आपकी जिंदगियों में कोई मिराकल एकदम से अच्छी खबर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने हाथों को उठा रहे हैं उनके घर में अच्छी खबर आ जाए यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी है, हाथों को उठा रहे हैं, 3 बार कह रहा हूं, उनके घर में अच्छी खबर आ जाए। जो अपने हाथों को उठा रहे हैं आज खुदा को कह रहे हैं उनके घर में अच्छी खबर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जो फिर से कह रहा हूं, जो अपने हाथों को उठा रहे हैं अपने घरों में, अपने ब्रांचों में हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घरों में आशीष आ जाए यीशु मसीह नाम के नाम में। एक गुड न्यूज उनके चेहरे पर आने पाए, उनके घर में आने पाए। लूका की किताब में ये क्लियर लिखा, यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि वो यहोवा के पीछे चलने वाला था, लेकिन एक भी आशीष उसके ऊपर नहीं थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो फिर भी परमेश्वर के भवन में धूप लगाने के लिए जाया करता था। फिर भी आज हो सकता है आपके जीवन में कोई आशीष ना हो, जकरिया की तरह बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, तो परमेश्वर ने अचानक उसके सामने, लूका 1:11-13 को पढ़ते हैं, तो उसी समय इसी के 11 और 13 को पढ़ते हैं, तो एक दिन एंजल उसके सामने आया और उसी समय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुझे बच्चे की आशीष दूंगा। और उसी समय वो बच्चा उसको मिलने लगा। मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसको एक फेमस बच्चे की आशीष उसको मिला। पवित्र आत्मा ने उसी समय ब्लेसिंग दे दिया उसको। याद रखना क्यों मिली उसको ये आशीष, क्योंकि वो प्रभु में बना रहा, वो डरा नहीं। हो सकता है कह रहा कि आज आप भी काफी साल से कह रहा कि आप राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कुछ ना मिला हो, लेकिन अचानक बुढ़ापे में कह रहा एकदम से बूम आया। मैं कह रहा हूं अचानक एक खुशखबरी आएगी, आप कंसीव कर पाएंगे यीशु के नाम। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि आप कंसीव नहीं किया, अरे आपको पता ही नहीं होगा कि 2 महीने निकल गए आपको कंसीव हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास नौकरी नहीं, आपको पता नहीं होगा, आपकी लिस्ट में नाम आएगा और आपको डाकिया 3 बार फोन करेगा। याद रखना कि आपका वीजा आपको पता नहीं होगा, डाकिया कहेगा अपना वीजा ले जाओ, आपको फोन आएगा मैसेज से कि आपका PR आ गई, आपको ब्लेसिंग मिल गई है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जो आमीन बोल रहे हैं वो इंतजार ना करो, हालेलुया बोल रहे हैं इंतजार ना करो,
सिर्फ भरोसा रखो परमेश्वर पर कि राइट टाइम आ गया है आमीन बोलने वालों का। बस कहो खुदा को यकीन दिलाना शुरू करो। आज परमेश्वर को यकीन दिलाना शुरू करो कि यकीन दिलाओ कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए जिंदा रहूंगा, तेरे लिए काम करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। हम बाइबल पढ़ते क्योंकि आज पवित्र आत्मा आपको सोच रहा है, कहता है आपके बारे में कुछ करने के लिए सोच रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर सोचता है। घायल ना करो अपने आप को। वचन संहिता 105 के 26 में लिखा करा कि लोग घायल करते हैं अपने आप को, सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत बार एक बार मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में कोई बड़ी बार ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं थी गवर्नमेंट जॉब। तो उसी समय मेरे अपने आप को दिमाग को मैं घायल करने लगा, पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। मैंने बड़ी जॉब ट्राई की लेकिन कोई ट्राई नहीं मिला। लेकिन एक बार मैं ऐसे ही कई सारे फॉर्म भरकर और नौकरियां देकर, एग्जाम देकर, टेस्ट देकर अपने घर बैठ गया। मैंने कहा छोड़ परे, मुझे नहीं किसी की चिंता करनी, कोई नहीं, परमेश्वर करेगा। और क्या हुआ, और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा मेरे घर पर एक लेटर आ गया, और वो लेटर आया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप फौज में हो गए हो और आप आ जाओ। मैंने कहा मैंने तो फौज में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को जॉब दिया। मैं फौज में गया, नागपुर में काउंटी सेंटर में गया, ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड में मैं जॉब करके आया वहां पर। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार कमाल है, जो हमने नहीं भी सोचा परमेश्वर ने कर दिया। कई बार हम निराश हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है निराश नहीं होना, घायल नहीं होना, तुम चुने हुए लोग हो। भजन संहिता साम में 105 के 26 में लिखा, कह रहा वहां पर लिखा, उसने अपने दास मूसा को कहा और अपने चुने हुए हारून को भेजा। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए कह रहा चुने हुओं को भेजा। कह रहा चुने हुए को कौन, मूसा और हारून को। याद रखना, आप पूरी दुनिया के अंदर आप ही लोग क्यों हैं, आज लाखों लोग हैं, लेकिन आप क्यों आए हैं यहाँ पर चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूँ करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन आप ही क्यों अहमदाबाद में, आप ही क्यों गुजरात में, आप ही क्यों कह रहा कि आप ही उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आप क्यों बैठे हैं, आप क्यों बैठे हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। याद रखना, यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कह रहा जो घायल थे इजरायली लोग, जो टूटे हुए थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग निराशा में थे, रो रहे थे अंदर से और टूट चुके थे अपनी लाइफ में कि मेरे लाइफ में कोई मिराकल नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कोई आशीष नहीं आ रही, रो रहे थे हम कब छुड़ाए जाएंगे, हम कब आजाद होंगे, हम कब प्रॉब्लम में से बाहर आएंगे। चिंता कर रहे थे, उनकी आंख में दर्द था, उनके अंदर आंसू थे, वो रो रहे थे, टूट रहे थे, लेकिन उस समय उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनकी आवाज को सुन रहा था। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आप रो रहे हो, आपके पास नौकरी ना हो, आपके पति ने छोड़ दिया, आपकी पत्नी ने छोड़ दिया हो, आपको HIV हो गया हो, आपको कोई बीमारी होगी, आपको डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी बता दी और आप अंदर से टूट गए हो, आपका बच्चा बिस्तर पर हो, मरने वाला हो, आप रो रहे हो, आप टूट रहे हो। परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछने के लिए एक रात आएगा और वो आपसे बात करेगा। और उसी समय परमेश्वर क्यों आएगा आपके पास, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा और उसको कहा जा। मैं कह रहा हूं कि मैं उस समय सरकारी नौकरी में था, परमेश्वर मेरे पास आया और मुझे कहा चल खड़ा हो जा, और जा तू मेरा चुना हुआ है, और जा इंडिया के अंदर जगह जगह जा और लोगों को चुन और उनसे बात करो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं उस समय में मैं बहुत परमेश्वर के नजदीक नहीं था, लेकिन उस समय में मुझे एक आवाज आई और मुझे कहा कि तू चुना हुआ है, तू मूसा है, तू हारून है, जा लोगों के बीच में। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आप इस समय मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, आप अहमदाबाद से, दुबई से, मॉरिशस से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं हो सकता है आपके पास घर में किराया ना हो, बिजली का बिल देने का, अपनी पत्नी को संभालने का। एक आदमी अपनी पत्नी को दर्द नहीं बताता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, रोता है, लेकिन एक बच्चा एक अंदर अंदर दुखता रहता है, अपनी माँ बाप को अपना दुख नहीं बताता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप चिंता में हो, अगर आज आप परेशानी में हो, अगर आज आप किसी बीमारी में हो, पैसा मार लिया हो, आपका नौकरी ना चल रहा, आपको कोई काम ना चल रहा हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घायल मत करो, अपने दिमाग से अपने आप को विचारों में घायल मत करो। तुम यहाँ पर क्यों बुलाए गए हो, तुम क्यों आते हो हर संडे, क्यों आए हो, क्योंकि तुम चुने हुए हो। परमेश्वर ने कहा तुम चुने हुए हो। जब तक वचन के ऊपर खड़े नहीं उतरोगे तब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा आपकी लाइफ में। इसलिए आप अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना, आप बना रहे हो स्पिरिचुअल अपने आप को, लेकिन जब तक खुदा स्पिरिचुअल ना बनाए, जब तक खुदा ना कहे कि हाँ तू पास हो गया, कह रहा तू स्पिरिचुअल है, अब मैं तेरी आशीष को खोलूंगा। याद रखना, परमेश्वर ने कहा कि मूसा और हारून चुने हुए थे और कह रहा कि परमेश्वर ने उनको भेजा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। आज जाओ यूपी के अंदर लोगों को जो बीमार है, स्पिरिचुअल वो माना जाता है,
स्पिरिचुअल लाइफ उसकी मानी जाती है जो दुबई के अंदर रहकर, मॉरिशस के अंदर रहकर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर आज बड़ी कामों के अपनी चिंता का बोझ लेकर, अपने बच्चों का बोझ अपने ऊपर लेकर, जर्मनी में बोझ लेकर, कह रहा कि आप इंग्लैंड से, अमेरिका से मुझे देख रहे हैं, कह रहा कि आज आप गुजरात से, अहमदाबाद से, इंडिया से, नेपाल से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, आपके पास बोझ होगा, बच्चों का आपके पर बोझ होगा, लेकिन याद रखना आप चुने हुए लोग हो। आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है ये याद रखना है। हमें परमेश्वर को करब दिखाना है कि परमेश्वर मैं कितना भी बिजी हूँ, कितना भी काम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे कामों को करब पहले प्रेफरेंस दूंगा। पहले मैं जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं कितना ही बिजी हूँ, क्योंकि आप चुने हुए लोग हो। अगर आप ये काम नहीं करते, अगर आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते, आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं गिनी जाएगी आपकी। आपकी नजर में हो सकती है आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे। परमेश्वर जिस दिन परमेश्वर कहेगा तुम स्पिरिचुअल हो, कह रहा कि आज डिले हो रहे हैं अगर आज आपके काम, उसी रात परमेश्वर आपको कह रहा कि जिसके पास बच्चा नहीं है कंसीव हो जाएगा, अचानक से बूम आएगा। जिस दिन परमेश्वर को पता लग गया, अचानक से आपकी जेब में मैं कह रहा एक लेटर पड़ा होगा, आपको पता भी नहीं होगा, वो लेटर पर आपका नाम लिखा होगा, उसमें गवर्नमेंट जॉब होगी। अचानक से कह रहा कि आपका बच्चा विदेश में चला जाएगा, अचानक से कह रहा कि कोई जेल में बाहर आ जाएगा, अचानक से खुशखबरी मिलेगी, जमानत हो जाएगी, अचानक से आपका लाइसेंस नहीं बना होगा, हांगकांग से मुझे देख रहा हूं, दुबई से मुझे देख रहा हूं, आपके पास वीजा ना हो, आप छुप कर रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपको अचानक से पता लगेगा आपको वीजा मिल गया है, आपको पीआर मिल गया, आप गुड न्यूज आ गई है। मैं कह रहा हूं क्योंकि डिले काम परमेश्वर नहीं होने देता चुने हुए लोगों के। याद रखना, अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई बड़ी बुलाहट है आपकी परमेश्वर। याद रखना कि आप कोई चुने हुए लोग हैं, आपको निराश नहीं होना। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि मैं चुना हुआ हूं। आप चुने हुए हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। इस्राएलियों को 40 साल जंगल में भटकना पड़ा, क्यों? परमेश्वर कसौटी पर खरता रहा, उन्हें खरता रहा, क्यों? उन्हें कसता रहा कसौटी पर, क्योंकि लिखा कि जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता है एक व्यक्ति को, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान ना ले, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान ना ले, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हें स्वर्ग के लिए बुलाया परमेश्वर ने, औरों को नहीं बुलाया। याद रखना, दादा नाना चाचा मामा हो सकता है यहीं रह जाएं, 2 बच्चों में से एक बच्चा यहीं रह जाए, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुने हुए हो, आपको बुलाया है, आपसे प्यार करता है परमेश्वर। आप चुने हुए हो क्योंकि किसी ने आपके लिए दुआ किया है। याद रखना, आप क्योंकि किसी ने दुआ किया है, मैंने दुआ किया है अपने लोगों के लिए, तो आप चुने हुए हो। परमेश्वर आपको कसौटी पर तब तक कसता रहेगा जब तक कह रहा कि आप हिम्मत वाले ना बन जाए, जब तक आप स्पिरिचुअल ना हो जाए। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ हो गई है तो आज रात परमेश्वर आपके लिए एक नई गुड न्यूज को छोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए वो रास्ते खोलने वाला। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है कह रहा कि आपका एक भी काम ना बन रहा हो सकता है कि आप निराश हो, तुम वो पेड़ हो। याद रखना कि जो बढ़ोगे, जो बढ़ोगे ऊपर आओगे, तुम चुने हुए हो, तुम वो पेड़ हो। कौन सा? चाइनीज पेड़ हो, तो वो बूम पेड़ हो, बूम, वो बूम पेड़ हो जो आप बढ़ोगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, काम नहीं बन रहा, अरे मैं कह रहा हूँ बढ़ोगे आज। इस पेड़ की तरह चर्च जाने में, पादरी के साथ जुड़े रहने में, कह रहा कि प्रेयर करने में, लाइव में जुड़े रहने में, कह रहा कि अगर आप जुड़े हुए अपने हाथों को उठाओ, एक दिन अचानक आपकी ग्रोथ होगी, एक दिन आपका बिजनेस अचानक ग्रोथ करेगा, एक दिन आपका चर्च ग्रोथ करेगा, एक दिन आप चलते रहो जकरिया की तरह चलते रहो। कह रहा बूढ़ा हो गया, चलता रहा, फिर भी मंदिर गया। मैं कह रहा हूँ आप बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी चर्च आ रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चर्च आ रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि ये कह रहा है खरे उतरे हैं, ये खरा उतरा है, कह रहा है कि इसके घर में प्रॉब्लम आई फिर भी खरा उतरा। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को कहने लगा, कह रहा कि मैं अपने कह रहा पिता को गाड़ दूं, उसकी डेथ हो गई, फिर मैं तेरे पीछे हो लेता हूं। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मैं क्या कह रहा हूं कि उसी समय पास हो गया, वो खरा उतरा वचन पर। पवित्र आत्मा कह रहा कि मैं कसाई नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा कि मैं चेक करना चाहता हूं। एक आदमी आया, उसको कहा कि तू अपना सब माल बेचकर कह रहा कि गरीबों में बांट दे, लेकिन वो वापस भाग गया। परमेश्वर ने कहा ये वचन पर खरा नहीं उतरा। परमेश्वर सिर्फ चेक कर रहा है। जब हम परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जा अपनी छुरी उठा और अपने बच्चे को मार दे और उसी समय बलि चढ़ा दे मेरे लिए, लेकिन जो उसने छुरी उठाई और बच्चे को मारने लगा, परमेश्वर ने कहा रुक जा, मैं कसाई नहीं हूं, मारने के लिए नहीं बुलाया। कहता मैं तुझे चेक कर रहा था, जा, आज से तेरी आशीषें खुल गई है, 1000 कंपनी का मालिक बन गया। याद रखना कि अगर आज आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई है, कोई कर्जा आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो परमेश्वर आपको देख रहा है। आप अब क्या कहेंगे इस परिस्थिति के अंदर? परमेश्वर मैं तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर कह रहा नहीं, कह रहा कि अगर जो लोग कह रहे हैं तो परमेश्वर मैं तुझे यकीन दिलाऊंगा कि मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा,
जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरी लाइफ में, लोगों की लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बोलते हैं परमेश्वर अय्यूब की तरह, परमेश्वर चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूंगा, और जिस चीज को मैंने छोड़ दिया मैं दोबारा पलट कर नहीं देखूंगा। याद रखना दोस्तों, याद रखना मेरे प्रियो भाई बहनों के परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है, करा वो, क्योंकि आपको बूम की तरह अचानक एक खबर देगा। अगर आज आपने यकीन दिला दिया है परमेश्वर को कि मैं तेरा हूँ, पवित्र आत्मा करा, ये बड़ी बात नहीं है कि आप खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा पर यकीन हर बच्चा करता है, हर जात का हर एक इंसान करता है परमेश्वर पर यकीन। करा शराब पीने वाला भी यकीन करता है खुदा पर, लेकिन क्या परमेश्वर को यकीन है आप पर कि आप अब दोबारा शराब नहीं पिएंगे, आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या आपके पति को यकीन है पत्नी पर कि मुझे छोड़ेगी नहीं? क्या आपके पत्नी को यकीन है कि पति पर कि मुझसे प्यार करता है? मैं कह रहा हूं यकीन दिलाना पड़ता है, होता नहीं है। यकीन दिलाओ परमेश्वर को, परमेश्वर आपको यकीन दिलाएगा। कह रहा तुम चुने हुए हो, और चुने हुए कभी पीछे नहीं रहते, आगे आते हैं। याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं वो आगे आएंगे। अचानक से बूम आएगा आपकी लाइफ में, अचानक से एक आशीष आएगी आपकी लाइफ में, अचानक से आपको एक खुशखबरी आएगी, पता लगेगा अचानक से कि आपका बच्चा रिश्ता हो गया है, अचानक से आपको खबर आएगी कि आपका वीजा लग गया है, अचानक से आपकी कंपनी बढ़ गई है, आपने जो काम स्टार्ट किया अचानक से तो एकदम से ब्लेसिंग आएगी, अचानक से एकदम से गवर्नमेंट जॉब की आशीष आएगी, अचानक से खुशखबरी आएगी, आपका वीजा लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जितने पीबीएस हम लाइव के साथ जुड़े हुए हैं, याद रखना अचानक से आज रात आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में खुशखबरी मिलेगी। यकीन दिलाओ आज मेरे खुदा को, यकीन दिलाओ कि मैं इस मिस्टी से प्यार करता हूं, यकीन दिलाओ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, यकीन दिलाओ कि परमेश्वर कि आज मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर तुझे यकीन दिलाने के लिए आया हूं। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाओ आज, जो टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, जो समस्या में हैं, जो रात दिन अपने आप को घायल कर रहे हैं, परमेश्वर जो इस समय मैं उन लोगों के लिए आज विनती करता हूं पवित्र आत्मा, जो लोग बाहर के देशों में फंसे हुए हैं, जो इजराइल में फंसे हुए हैं, जो आज पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर नागपुर में क्या, नेपाल में क्या, पाकिस्तान में क्या, पवित्र आत्मा इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, पवित्र आत्मा सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पवित्र आत्मा कहीं भी कोई रिश्ते में फंसा हुआ है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई जमानत नहीं हो रही है, किसी की प्यार नहीं आ रही है, किसी की गवर्नमेंट जॉब की, कोई जॉब की, कोई खाने के लाले पड़े हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। आज तू छू ले आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में, तू इन्हें छू ले आज परमेश्वर, तू आज इन्हें एक खुशखबरी दे दे पवित्र आत्मा। जो सालों साल से इनके काम डिले हो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय वो बूम आज इनके घर में आने पाए, वो बूम आने पाए यीशु मसीह के नाम में, वो बूम आने पाए। परमेश्वर तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ पवित्र आत्मा, और सच में परमेश्वर मैं तेरे लोगों से प्रेम रखता हूँ, मैं इनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूँ, मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ, मेरे आंसू परमेश्वर इनके लिए आज पवित्र आत्मा बड़ी आशीष को लेकर आए। और जो लोग इस समय रो रहे हैं, टूटे हुए हैं पवित्र आत्मा जी, आज सच में परमेश्वर जिनके काम नहीं बन रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए आज विनती करता हूँ, यीशु मसीह आज छू ले ऐसे लोगों को, आज इनके घरों में परमेश्वर बड़ा मिराकल होने पाए पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर बड़ी आशीषें रिलीज होने पाए, और एक बड़ी आशीष आज होने पाए पवित्र आत्मा। अचानक से खबर आए पवित्र आत्मा, जो लोग बड़े टाइम से परमेश्वर तुझसे मांग रहे हैं, अचानक से इनके घर में खबर आए पवित्र आत्मा जी, अचानक से खबर आए, अचानक से खबर आए, ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए। जो मांग रहे हैं परमेश्वर, अचानक से गवर्नमेंट जॉब की खबर आए, अचानक से इनका रिश्ता हो जाए, एक नई खबर आए, आशीष वाली खबर आए पवित्र आत्मा। अचानक से एक बूम आए, बूम आए, बूम आए, बूम आए। जो इस समय परमेश्वर टूटे हुए हैं, इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए पवित्र आत्मा। अचानक से एक नई खबर आने पाए। मैं भविष्यवाणी करता हूं लोगों के लिए, मेरे पिता जो सच में आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। और पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, आज इन्होंने फैसला ले लिया है कि पवित्र आत्मा हम आज से तुझे यकीन दिलाएंगे, चर्च आने में चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे समस्या आए, मेरे पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा करेंगे पवित्र आत्मा। आज एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए, ये सच में जब घर जाए तो देखें पवित्र आत्मा, जो रिश्तेदार कह रहे हैं तू अब तक नहीं बढ़ा, तो उनके बच्चे कह रहे हैं अब तक नहीं बढ़ा, तेरा काम नहीं बना, तू क्यों डर जाती है, जो अपनी माँ को रोक रहे हैं, जो अपने बाप को रोक रहे हैं, जो अपने परिवार को रोक रहे हैं, परमेश्वर आज ऐसे लोगों की लाइफ में बूम बूम एक बड़ी आशीष का बूम आने पाए परमेश्वर, एक बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में, रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में, रिलीज करता हूँ सलोनियों को, रिलीज करता हूँ जितने मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं खुदावंद पवित्र आत्मा, जितने भविष्यता समझ रहे हैं, अगर मैं तेरा चुना हुआ दास हूँ तो पिता मूसा की तरह परमेश्वर जैसा कहूँ वैसा हो जाए। आज मैं देख रहा हूँ आत्मा में, जिसके नाम ABNRSPDKL से हैं, विश्वास करना आपको कंसीव हो चुका है यीशु मसीह नाम से। आमीन बोलकर हाथ उठाने वाले लोग कंसीव कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ इस समय परमेश्वर का आत्मा
आत्मा कह रहा है कि RGSHNNKP और कह रहा है कि YSAC और D नाम वाले कह रहा है कि एक बड़े मिरेकल को देखेंगे, PR को देखेंगे। आप नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू चौथे नंबर से पहले नंबर पर जाओगे, आप बिजनेस में पहले नंबर पर जाओगे, चर्च में पहले नंबर पर जाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। इस साल में पवित्र आत्मा कह रहा है तुझे बढ़ाएगा परमेश्वर, एक बड़ा बूम आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा बूम आएगा, आपके बिजनेस को ग्रोथ करेगा। परमेश्वर का आत्मा ग्रोथ करेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। हाथों को हिला रहे हैं जो लोग, परमेश्वर अपने हाथों को हिला रहे हैं, तू स्वर्ग से देख रहा है पवित्र आत्मा। जो चर्चों में बैठकर इस समय हाथ हिला रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा इनके हाथों की ओर देख, वो बूम आने पाए, इनके बच्चे आशीष पाने पाए पवित्र आत्मा। इस समय परमेश्वर इनके घरों में, इनके परिवारों में बड़ी अनॉइंटिंग रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए और एक बड़ा मिराकल इनके लाइफ में आने पाए। आमीन आमीन आमीन। ये पवित्र आत्मा की ओर से मैंने कहा क्या आज फैसला लेना है आपको कि जब मैं परमेश्वर इस मिस्ट्री के साथ बना रहूंगा, परमेश्वर मैं यकीन दिलाऊंगा कि मैं इस मिस्ट्री का एक भाग हूं। याद रखना कि आप एक मिस्ट्री के भाग हैं। अगर आप चुने हुए हैं तो आप एक मिस्ट्री के भाग हैं, हिस्सा है आप इस मिस्ट्री का। और परमेश्वर चुने हुए उसको मानता है जो फल लेकर आता है, याद रखना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि चुने हुए लोग फल लेकर आएंगे। याद रखना, चुने हुए लोग गवाही देते हैं, चुने हुए लोग बाइबल पढ़ते हैं, चुने हुए लोग पास होकर दिखाते हैं परमेश्वर को, यकीन दिलाते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा हूं, मैं किसी और का नहीं हूं। तो आपको ऐसे ही यकीन दिलाना। हो सकता है आप किसी परिस्थिति में, हो सकता है आप किसी टेंशन में हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, पवित्र आत्मा जी आज मैंने यकीन दिलाना, तुझे आज से मैं सीख लिया है कि मैं तुझे यकीन दिला कर रहूंगा कि तू मेरे ऊपर भरोसा रख सकता है। याद रखना, परमेश्वर ने अय्यूब को वो बनाया जो वो सोच भी नहीं रहा था। परमेश्वर ने उसको इतना धनी बनाया। तो आप वो बनने के लिए जा रहे हैं, आप वो आशीष लेने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे इसी समय, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। जिसके पास, मैं फिर कह रहा हूँ कि बेटा नहीं है, वो स्क्रीन के सामने आ जाओ, जलंधर चर्च सिर्फ वो बेटे वाले। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। इसी समय लाइन लगा लो और इसी समय फटाफट हर एक ब्रांच में जिनके पास बेटा नहीं है, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जिसके पास बेटा नहीं है, हाँ, सिर्फ जलंधर ब्रांच में बेटा नहीं है जिसके पास, वो आएगा, सिर्फ वो, फालतू नहीं आएंगे। मैंने कहा सिर्फ स्क्रीन के सामने वो आएंगे। और अभी देखो, आज आप चमत्कार को देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। और शाम को भी, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 में आपको रात को सिखाऊंगा। और आप देखना, ये 2 दिन की टीचिंग जो मैं दे रहा हूं आपको, जो लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में बूम आएगा, बूम, ग्रोथ होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी। यही प्रचार नहीं होगा, प्रचार दूसरा होगा शाम को, लेकिन इसका पार्ट 2 होगा। और आप इस पार्ट 2 में कह रहा कि आप देखेंगे कि आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी और हम कहाँ खड़े थे, लेकिन अब कह रहा कि मैंने बताया आपको, और शाम को मैं बताऊंगा कि एक जलन के कारण, कहते हैं जलन, कह रहा एक ब्लैक मैजिक के कारण आज लोग सब जलते हैं, और लेकिन वो जलन के कारण कई बार आपके काम डिले हो जाते हैं। लेकिन अभी उसको कैसे खुलवाना है तो शाम को मैं आपको बताऊंगा। तो पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। तो इसी समय मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो स्क्रीन के सामने आए, जलंधर चर्च ब्रांच में जिनके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। और इसी समय अमृतसर ब्रांच, उड़ीसा ब्रांच, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुएगा। और इसी समय अमृतसर ब्रांच, धारीवाल ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। और जिसके पास बच्चा नहीं है, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लेडीज, हाँ, जो लेडीज हैं पूना में, मैं देख रहा हूँ पूना में जो लेडीज हैं वो खड़ी हो जाओ लेडीज, और कैमरे के सामने आ जाओ। जो दुबई में, फिर कह रहा हूँ जो भी लेडीज हैं, आज परमेश्वर लेडीज को आशीष देना चाहता है। और जाकर अपने पति से हाथ मिलाना, अपने बच्चों से हाथ मिलाना, और ये कॉइन उनको देना। मैं कह रहा हूँ आपको गुड न्यूज मिलेगी। वो कॉइन पवित्र आत्मा जी जो लोग उठा रहे हैं, आज से वो कर्जे के श्राप छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। ये कॉइन जो मैंने दिया है आपको, जाओ अपने घर में लेकर जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह के रख दो अपने वहां पर, अपने घर में, जैसे आप रखेंगे, बिजनेस में रखेंगे, दुकान में रखेंगे, कह के आपको गुड न्यूज मिलेगी। चर्च में भी डाल कर जाएंगे, कोई चर्च में भी मिरेकल नहीं होगा। एक तरफ से डाल दो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपको। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे रहा है कि हम इसी समय जो लेडीज हैं सामने आ जाओ। शाबाश लेडीज लाइन लगा लो, और कैमरे के सामने देखना है आपने। आप एक साथ देखो, कैमरे के सामने देखना है, स्क्रीन पर नहीं देखना, कैमरे की तरफ देखो। और इसी समय जो जलंधर ब्रांच वाले हैं, और इसी समय जलंधर वाले हेड ऑफिस, इसी समय वेदी के सामने आ जाओ। शाबाश,
आपको बुला रहा हूँ, वेदी के सामने आ जाओ, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा अभी काम करेगा और आपको गुड न्यूज देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्क्रीन पर हाँ आप देख रहे हैं, और इसी समय आज जितनी भी लेडीज हैं सामने खड़ी हैं, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। किसी को पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, हर ब्रांच को मैं दिखा रहा हूँ। हांगकांग ब्रांच खड़े हो जाओ, तुम बैठे हुए हो, आलसी मत बनो, खड़े हो जाओ। और इसी समय खड़े हो जाओ। त्रिपुरा ब्रांच बैठे हैं, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। दुबई ब्रांच खड़े हो जाओ। इसी समय गोंडिया ब्रांच खड़े हो जाओ, शाबाश। और इसी समय हाँ फटाफट अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। और इसी समय लुधियाना ब्रांच अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, शाबाश। मैं इसी समय पर ब्रांचों में मैं इसी समय भविष्यवाणियां कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पठानकोट से मुझे इस समय कोई डिंपल देख रही है, और इसी समय दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, तेरे घर में कोई ना कोई डेथ होता रहता है। परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ मुक्तसर ब्रांच में, रेखा तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा बेटा देने के लिए जा रहा है। लुधियाना ब्रांच में मैं देख रहा हूँ कि कोई कार लेना चाहता है, और ऐसे तेरा नाम है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरा बिजनेस चल नहीं रहा, तुझे गुड न्यूज मिलेगा। मैं इसी समय ऐसे देख रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाता रहे डब्बी बना के इसको। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कैसे नेपाल में मैं देख रहा हूँ इसी समय, और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में मैं देख रहा हूँ कि SRN नाम वाले लोग इसी समय गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा छुएगा। मुंबई मैं देख रहा हूँ कंचन तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा बेटा देने के लिए जा रहा है तुझे यीशु मसीह का नाम। फरीदाबाद ब्रांच में तेरे पर हाथ रख रहा हूँ, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज दे रहा है। प्रियंका परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मोगा ब्रांच, फाजिल्का ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे रहा है, गुड न्यूज मिल रहा है। धारीवाल ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, मैं इसी समय आपकी तरफ हाथ कर रहा हूँ। PBS लुधियाना ब्रांच इसी समय, हाँ जो लेडीज आगे कर दो। फिरोजपुर में फाजिल्का ब्रांच में गलत खड़े हो, आदमी पीछे हट जाओ, इधर देखो कैमरे की तरफ। फाजिल्का ब्रांच आप गलत देख रहे हो, इधर देखो, राइट साइड देखो, अपने लेफ्ट देख रहे हो आप, राइट साइड कैमरे की तरफ देखो। और इसी समय सब लोग कैमरे की तरफ देखें, जो लेडीज हैं शाबाश अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय देखो परमेश्वर का आत्मा अभी छू रहा है और आपको ब्लेसिंग देगा। आप गुड न्यूज को देखेंगे मेरे हाथ की तरफ। इसी समय मेरा हाथ करते ही अभी इसी समय गुड न्यूज आएगी आपके ऊपर। 1 2 3 आप अभी इसी समय स्टार्ट हो जाना। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर करो, हाथ पकड़ो। लेडीज हांगकांग ब्रांच हाथ पकड़ो एक दूसरे का। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, बहुत सारे लोगों को भी छुएगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर मिराकल होगा। और इसी समय गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि जलंधर ब्रांच को खोल दे, बहुत सारी ब्रांचों को खोल दे। और उड़ीसा ब्रांच इसी समय, छत्तीसगढ़ ब्रांच एक करके खोल दे, एक करके। मैं इनको दिखाता हूँ अभी इसी समय, फटाफट रिसीव। देखो अभी इसी समय गुड न्यूज मिलेगी, एक करके खोल लाली फटाफट, एक जल्दी से। कोई जिसमें जहां ज्यादा लोग हैं वहां खोल दे, बड़ी ब्रांचों को खोल दे जहां लेडीज एक साथ हाथ पकड़ के खड़ी हैं। एक करके खोल दे। और देखो अभी गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय रिसीव करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ झारखंड ब्रांच, बड़ा कर दे इसको। और इसी समय झारखंड ब्रांच इसी समय देखो अभिषेक आ रहा है। अबालाबा शबालाबा, या जलंधर ब्रांच को दिखा दे इसको। क्या यार, जलंधर ब्रांच को दिखा दे। जलंधर स्क्रीन के सामने बेटे वाले आ गए। हाँ दिखाओ, अपने हाथों को उठाओ। जलंधर ब्रांच देखो। और इसी समय जिनके पास बेटे नहीं है, जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, साइड में हो जाओ। बरनाला ब्रांच साइड में हो जाओ। लड़कियां साइड में खड़े रहे, शाबाश। और लड़के अभी इसी समय, औरतें हाथों को उठा लो, पकड़ लो। दुबई ब्रांच। और इसी समय मेरे बोलते ही देखो, जिसको इसी समय जो रिसीव कर रहा है आज उसको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और उन ब्रांचों को खोलते रहना जहां लोग रिसीव कर रहे हैं। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। जलंधर ब्रांच को खोल दे। स्क्रीन के सामने आगे, स्क्रीन के सामने आगे। उसको क्या पीछे से कैमरा दिखा और आगे से दिखा। स्क्रीन के सामने दिखा, मुझे स्क्रीन पे दिखा। जलंधर देखो। हाँ शाबाश, पवित्र आत्मा आपको बच्चा देने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज मिलेगा। शाबाश, ये परमेश्वर की ओर से होगा। और इसी समय सारी ब्रांचों के ऊपर पवित्र आत्मा अनुग्रह उतार रहा है। आज की मीटिंग आपके लिए आशीष भरी होगी। पवित्र आत्मा को यकीन दिलाना आपने आज से कि परमेश्वर खुदावन परिस्थितियां कैसी भी हो तेरे पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर ने यकीन हो गया। मैं कह रहा हूँ आपको पता भी लगे, अचानक आपको खुशखबरी मिलेगी। अचानक आपको यहाँ से जाने के बाद, अचानक वचन सुनने के बाद, मेरी प्रेयर करने के बाद, देखो जलंधर में कैसे लोग खड़े हैं और इस समय इनको गुड न्यूज मिलेगा। लाखों लोगों को देखो वो देख रहे हैं और इसमें गुड न्यूज आएगा। इस समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और ब्लेसिंग आ रहा है। मैं 3 गिन रहा हूं, 1 2 3। ये देखो आ गया अभिषेक यहोवा जोरावर का।
सारी ब्रांचों में अभिषेक उतरे। टच रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आग आ रही है। टच 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 छू रहा है पवित्र आत्मा, छू रहा है, टच कर रहा है इसी समय अंदर ब्रांच में टच कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिसीव। और ये अभिषेक है पवित्र आत्मा का। इसी समय परमेश्वर इनको गुड न्यूज मिलने पाए, बच्चे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूं इनकी गवाहियां आने पाए। अपने रुमाल को निकालो और इसी समय घुमाओ। शाबाश। इसी समय पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। इसी समय गुड न्यूज आने पाए और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष आने पाए। दिल्ली ब्रांच को खड़ा करो फिर से। दिल्ली ब्रांच दिखाओ, खोल दे दिल्ली ब्रांच। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इन लोगों के ऊपर ब्लेसिंग आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए। निकल जाओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। बार 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 आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ पिता हीलिंग मिले यीशु के नाम में। खड़े हो जाओ और अपने रुमाल को घुमाओ। शाबाश। पूरा चर्च अपने रुमाल को घुमाओ और इसी समय गुड न्यूज को देखो। इसी समय रिलीज होगा। अभी इस समय अनॉइंटिंग रिलीज होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे हाथ रखने से नहीं, खुदावन आज इधर से ही मैं कह रहा हूँ कि देखो दूर से ही परमेश्वर का आत्मा करा के एक औरत ने विश्वास किया कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर ने एक अभिषेक को खोला। देखो दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। दिल्ली ब्रांच को दिखाओ इधर। हाँ शाबाश। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हाँ लोग जलंधर ब्रांच शाबाश। घुमाओ रुमाल घुमाओ। अबालाबाद शबालाबाद शबालाबाद जो रुमाल घुमा रहे हैं गुड न्यूज आने पाए। और पवित्र आत्मा इसी समय रिलीज का सोनोइंटिंग हो। दिल्ली ब्रांच लो इसी समय देखो इसको यूट्यूब पर दिल्ली ब्रांच इसी समय गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे। इसको जूम कर दीजिए, इसको जूम कर दीजिए, जूम कर इसको, स्क्रीन को जूम करो, इस पे दिखा स्क्रीन को। ये देखो दिल्ली ब्रांच इसी समय आपको गुड न्यूज आ रही है। खड़े रहो, हाथों को हिलाते रहो। शाबाश। अभी 2 मिनट में मिराई करोगे आपके साथ। देखो मैं 3 गिन रहा हूँ। दिल्ली ब्रांच हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। 1 2 3 और इसी समय आ जाए। पावर आए, 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 पावर आए। रिलीज। टच टच टच। ये छू रहे दिल्ली ब्रांच इस समय छू रहे पवित्र आत्मा। आग आ रही है, आग आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। देखो टच कर रहा, टच कर रहा, टच कर रहा। आग 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 आग। पावर 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 पावर। छू ले। टच 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 टच। इसको छुआ पवित्र आत्मा ने, उसको गुड न्यूज मिला। अभी इसी समय बच्चे की आशीष मिले। परमेश्वर आशीष दे रहा है, घर की आशीष मिले। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन लोगों को मैंने रख कर अभी इसी समय प्रेयर किया परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। और इसी समय रुमाल घुमाओ। देखो आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो रुमाल घुमा रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज वचन का आदर कर रहे हैं। परमेश्वर के घर में आशीष आने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा राजा दबा सना योगा दे 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 पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इस समय एक गीत गाओ और उछलो। मैं इसी समय फिर कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो कि एक गीत